हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा यार। लाइक और कमेंट क्या बताऊँ मैं आप सबको। इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक उनमें से सिर्फ सच में बता रही हूँ मैं आप लोगों को, लगभग वीडियो को एक दिन के अंदर 3 से 3,500 लोग देखते हैं लेकिन लाइक उन पे 1,000 भी नहीं होता है। अरे प्लीज़ कर दिया करो यार। मतलब आप वीडियो देखते हो तो आपका ये मन नहीं करता, इतनी मेहनत की है इसने बेचारे ने, वीडियो रिकॉर्ड किया, स्टोरी लिखी, आपके लिए लेके आई है यार। अब तो मैं कोशिश कर रही हूँ मैं एडिटिंग भी बहुत अच्छे से करूँ। तो प्लीज़ इतनी मेहनत को देख के यार एक लाइक तो कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो यार। सच में आप कमेंट और लाइक करोगे तभी हमारी वीडियो आगे जाएगी, वरना हमारी वीडियो ही नहीं आगे जाएगी। अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर सच में बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि अगर वीडियो पर रीच ही नहीं होगी, लोगों तक जाएगी ही नहीं, तो फिर सच में ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज़ यार मेरी भी हेल्प कर दिया करो तुम लोग, वीडियो को लाइक मतलब कमेंट करके यार। आई मीन जब हम वीडियो देखते हैं यार, मैं तो बहुत सारी देखती हूँ तो मैं तो लाइक कर देती हूँ, पता नहीं आप क्यों नहीं करते हो प्लीज़। ओके सॉरी इतने से बकवास के लिए, बकवास नहीं यार, प्लीज़ कर दिया करो ओके। तो ये मैं मजाक के लिए कर रही थी। तो चलिए फिर आज हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, इनोसेंट लवर वांगशियन फैन फिक्शन का। तो चलिए, इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा प्यारा सा वी जिंग है वो लेंजन के साथ एक कंस्ट्रक्शन वर्क साइट पर आया हुआ था, जहां पर उसे कंस्ट्रक्शन साइट को चेक करना था अच्छे से। लेकिन बीच में ही वहां पर बारिश आने लगती है। वहां पर जो और लोग थे वो वहां से चले जाते हैं क्योंकि बारिश आ रही थी और वी जिंग उनकी मतलब नहीं चाहता था कि उनकी कुछ भी हो, इसीलिए वो उन्हें घर भेज देता है। वे जिंग वहाँ पर रुकता है और वो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह साइट की लेने लगता है ताकि उसे बार बार यहाँ पर ना आना पड़े। इन फ़ोटोज़ को देख के अगर उसे कुछ चेंज करना होगा तो कर पाएगा। वो फ़ोटोज़ को क्लिक कर रहा था लेकिन तभी वहाँ पर बारिश बहुत तेज़ आने लगती है। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है वी जिंग चलो यहाँ से, लेकिन वी जिंग बोलता है कि नहीं मुझे कुछ पिक्चर्स और लेनी है। वांग जी बोलता है वी जिंग बारिश आ रही है, तुम भीग रहे हो पूरे और हमें सर्दी हो जाएगी ऐसे। तो विंग बोलता है कि नहीं मुझे लेनी है। वांग जी फिर कुछ नहीं सुनता, वो सीधा विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए ले जाने लगता है और चारों तरफ देखता है कि उसे कुछ तो मिल जाए जहाँ पर वो जा सके, क्योंकि अभी बारिश धीरे-धीरे करके तेज़ हो रही थी और आस-पास यहाँ पर कुछ भी नहीं था। काफ़ी घर थे लेकिन बहुत दूरी पर थे। तभी वांग जी की नज़रें एक घर पर जाती है जो वुड का बना हुआ था और ज़्यादा दूर नहीं था। वांग जी सोचता है कि पहले वो अपनी कार में जाए, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसी में जाना ठीक होगा, क्योंकि वांग जी डेविल से स्माइल देता है ये देखकर, क्योंकि उसे सच वी जिंग के साथ टाइम स्पेंड करना था इसीलिए। वांग जी फिर वी जिंग को वहाँ से लेकर जाता है। वी जिंग बोलता है हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी कार वहाँ है। वी जिंग को देखकर वांग जी बोलता है वी जिंग चुप करो तुम। और वो विंग का हाथ पकड़ते हुए उसे उस घर के पास लेकर आता है और डोर को नॉक करता है, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं था। फिर वांग जी की नजर जाती है गेट पर जो कि ताला लगा हुआ था वहां पर। वांग जी बोलता है तुम यहीं रुको। फिर वी जिंग वहीं पर रुकता है और वांग जी इधर उधर देखता है। फिर उसे एक पत्थर मिलता है, वांग जी उसे लेकर आता है और उस लॉक पर मारता है बार बार। तो वो घर का जो डोर पर लॉक लगा हुआ था वो टूट जाता है। फिर वो डोर को ओपन करते हैं और घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि घर तो बहुत ही पुराना था। आई मीन बोल सकते हैं मकड़ी के जाले वगैरह लगे हुए थे, काफ़ी चीज़ें, मतलब बहुत ही पुराना घर था। कुछ चीज़ें बर्तन वगैरह सब थे, एक बस छोटा सा कमरा ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था वहाँ पर। वांग जी चारों तरफ देखता है घर के। वी जिंग तो ये देखकर थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि इतना डरावना मतलब लग रहा था यार, क्योंकि बारिश आने की वजह से एक तो बारिश आ रही थी, ऊपर से अंधेरा भी हो चुका था पूरा और चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, इसलिए वी जिंग को थोड़ा सा डर लग रहा था। वी जिंग बोलता है कि ये हम कार में क्यों नहीं गए। वांग जी बोलता है वी जिंग अगर हम कार में जाते तो मानो अगर बिजली गिर जाती तो क्या होता, तुम्हें पता नहीं है क्या। वी जिंग जब ये सुनता है तो फिर वो चुप हो जाता है। वांग जी बोलता है कि एक काम करो तुम यहाँ बैठो। वांग जी फिर जाता है और वहाँ पर एक जो चेयर रखी थी उसे देखता है। उससे फिर एक कपड़ा लेकर आता है और साफ करता है अच्छे से और बोलता है कि तुम यहाँ बैठो ठीक है, जब तक बारिश नहीं रुक जाती हमें यहीं पर रहना होगा। वी जिंग बोलता है क्या। वांग जी बोलता है कि हाँ बिल्कुल। वांग जी फिर अपना फ़ोन निकालता है और उसमें से चेक करता है और बोलता है ओ माय गॉड ये क्या। वी जिंग बोलता है कि क्या हुआ। वांग जी बोलता है वी जिंग ये तो सुबह तक नहीं रुकने वाली। वी जिंग बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वी जिंग जब ये बोलता है तो वांग जी बोलता है कि हाँ ये देखो तुम। वी जिंग फिर खुद अपना जल्दी से फ़ोन निकालता है और चेक करता है और ये देख कर वी जिंग का तो दिमाग ही खराब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था साफ साफ कि आज बहुत ही हैवी रेन होने वाली है इस एरिया के अंदर और कोई भी वहां पर न जाए। लेकिन वे जिंग ने तो ये चेक ही नहीं किया था, उसे लगा नॉर्मली बारिश होगी, अगर मतलब नोटिस भी किया होगा तो ये सब चीज़ें, लेकिन उसे नहीं पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम में वो फंस जाएंगे। वांग जी विंग को देखता है और एक टेबल से स्माइल देता है क्योंकि उसे टाइम मिल गया था वी जिंग के साथ स्पेंड करने के लिए। बहुत ही अच्छा सा बहुत ही अच्छा सा माहौल बना हुआ था, तो वांग जी की तो पूरी लॉटरी लग चुकी थी। वांग जी फिर विंग को देखता है और एक स्माइल करता है।
वी जिंग फिर जल्दी से शू यांग को कॉल करता है। शू यांग जल्दी से विंग का फ़ोन पिक करता है और बोलता है, वी जिंग तुम कहाँ हो, तुम वापस आ गए क्या? वी जिंग बोलता है कि नहीं शू यांग, वो मैं नहीं आ पाया, मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर ही हूँ और तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। शू यांग बोलता है, वी जिंग तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया लेकिन तुमने पिक ही नहीं किया। वी जिंग फिर अपने फ़ोन को चेक करता है और बोलता है कि सॉरी, वो मेरा फ़ोन शायद साइलेंट पे था तो मैंने देखा नहीं। शू यांग बोलता है कि ओके वी जिंग, तुम वहीं पर रुको, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। वी जिंग बोलता है नहीं नहीं, तुम मुझे लेने के लिए मत आओ, अगर तुम यहाँ आ गए तो फिर वांगशन को कौन संभालेगा? फिर शू यांग वांगशन को देखता है जो उसी के पास बैठा हुआ था और वो उसे ही देख रहा था। शू यांग बोलता है, लेकिन वी जिंग तुम। वी जिंग बोलता है, कोई बात नहीं, मैं बारिश रुकते ही आ जाऊंगा। शू यांग बोलता है, वी जिंग मॉर्निंग तक बारिश नहीं रुकेगी। वी जिंग बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, हर बार जरूरी थोड़ी ना कि ऐसा ही हो जैसा बताया गया है। शू यांग बोलता है, लेकिन वी जिंग मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम कहाँ पर हो वहाँ? शू यांग जब ये बोलता है तो वी जिंग बोलता है, चिंता मत करो, यहाँ आसपास ही हमें एक घर मिल गया था तो हम उसमें हैं, ठीक है। शू यांग बोलता है कि ओके, तुम्हारे साथ क्या वो है? वी जिंग फिर ये सुनने के बाद वांग जी को देखता है और बोलता है कि हाँ मिस्टर लैन मेरे पास ही हैं, चिंता मत करो, बारिश रुकते ही हम आ जाएंगे, ठीक है। शू यांग बोलता है कि ठीक है। तभी वी जिंग सुनता है कि उसका बेबी उसे बुला रहा है। वी जिंग जब ये सुनता है तब बोलता है, वांगशन बेबी। तभी शू यांग अपना फ़ोन वांगशन को दे देता है। वांगशन बोलता है, मम्मा मैं आपको मिस कर रहा हूँ, आप कब आएंगी? वी जिंग जब ये सुनता है तब एक स्माइल करता है और बोलता है, बेबी तुम्हारी मम्मा जल्दी ही आ जाएंगी, ठीक है, आज तुम शू यांग अंकल के साथ रहो, ठीक है। लेकिन वांगशन बोलता है, मम्मा आप क्यों नहीं आ रहे हो, आप जानते हो मुझे आपके बिना नींद नहीं आती है। वी जिंग बोलता है, बेबी देखो तुम्हारी मम्मा किसी वजह से नहीं आ रही है बेटा, लेकिन मैं कल तक आ जाऊंगी बेटा मॉर्निंग को, प्लीज़ बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लो, तुम्हारी मम्मा भी तुम्हें बहुत मिस कर रही है। वांग जी खड़ा हुआ था और वो ये सब चीज़ें सुन रहा था और उसे बहुत ही बुरा लग रहा था कि वो अपने बच्चे से बात भी नहीं कर पा रहा है। ये देखकर ईबो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से अपने फेस को टर्न कर लेता है ताकि वी यिंग ये सब चीज़ें ना देख सके। वांग जी फिर जल्दी से अपने आंसुओं को वाइप करता है और फिर अपने आप को शांत करता है। वहीं दूसरी तरफ वी यिंग जो था वो हमारी वांगशन को बार बार बोल रहा था कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। शो यांग फिर बोलता है, वांगशन बेबी क्या तुम अपने अंकल के साथ रहना पसंद नहीं करोगे? तुम्हारी मम्मा वहाँ पर तुम्हारी मम्मा फिर आने के बाद तुम्हें आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके जाएंगी, देख लेना तुम्हें जाना है ना? वांग शन बोलता है कि हाँ हाँ मुझे जाना है। इसके बाद वी जिंग सुनकर स्माइल करता है और बोलता है कि ओके बेबी मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, ठीक है। वांग शन बोलता है ओके। इसके बाद वी जिंग फिर बोलता है कि शो यांग वांग शन का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है। वांग शन बोलता है हाँ मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा वी, ठीक है। वी जिंग बोलता है कि ओके। इसके बाद वो फोन को कट करता है। वांग जी अपने आंसुओं को वाइप करता है, फिर टर्न होता है, विंग को देखता है और बोलता है, वी जिंग आज रात हमें यहीं रहना होगा क्योंकि अभी देखो पूरे 7 बज चुके हैं और बहुत अंधेरा हो गया है और बारिश और भी तेज हो रही है। वी जिंग बोलता है कि हाँ। इसके बाद वांग जी बोलता है कि एक काम करो, हमें यहीं पर कुछ चीज़ें देखनी होगी जिससे आज हम यहाँ रुक सकें, और बारिश भी बहुत हो रही है जिस वजह से हमें यहाँ पर सर्दी भी लग सकती है। वी जिंग ये सोचता है और बोलता है कि हाँ ये तो सच बोला इसने। वांग जी फिर विंग को देखता है और बोलता है, वी जिंग एक काम करो, तुम तब तक यहाँ पर कुछ चीज़ें ढूंढो जिससे हम यहाँ पर रात को एडजस्ट कर सकें और आग जला पाएं, ठीक है। तब तक मैं जाता हूँ और मेरी गाड़ी की डिक्की के अंदर कुछ सामान पड़ा है, मैं उसे लेकर आता हूँ। वी जिंग देखता है और बोलता है कि नहीं आप। वांग जी बोलता है क्या हुआ वी? वी जिंग बोलता है देखिए बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है और आप बाहर जाएंगे तो भीग जाएंगे, आपको सर्दी लग जाएगी। वांग जी बोलता है, वी जिंग मुझे जाना होगा क्योंकि कार के अंदर कुछ सामान है जो हमें रात को काम आएगा, क्योंकि बारिश तेज हो रही है और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा देर रुक पाएंगे क्योंकि बारिश तेज होने की वजह से सर्दी लगेगी और हम हैंडल नहीं कर पाएंगे इतनी तेज़ बारिश और सर्दी को। वी जिंग सोचता है, बोलता है लेकिन आप भीग जाएंगे फिर भी। वांग जी बोलता है, वी जिंग कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा अपने आप को, ठीक है, तुम यहीं रुको मैं आता हूँ। ये बोलकर वांग जी घर से बाहर निकल जाता है इससे पहले कि वी जिंग उसे रोक पाता। वी जिंग गेट पर खड़ा हुआ था और वो वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी ऐसे ही भाग रहा था और वो पूरी तरह से भीग चुका था। वांग जी को गाड़ी तक पहुंचने में पूरे 10 मिनट लग जाते हैं और इतने में वो पूरी तरह से भीग चुका था और बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। वांग जी अपनी पॉकेट को चेक करता है, उसमें से वो अपनी गाड़ी की कीज़ निकालने के लिए, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी पॉकेट में तो गाड़ी की चाबियां ही नहीं है। वांग जी ये देखकर इधर उधर चेक करने लगता है कि कहीं गिर तो नहीं गई है। वहीं दूसरी तरफ हम वी जिंग को देखते हैं जो उसी वुड के रूम के अंदर बैठा हुआ था और वो इधर उधर देख रहा था और बहुत ही डर रहा था। वी जिंग इधर से उधर घूमने लगता है। तभी वी जिंग अपना हाथ अपनी पॉकेट की जेब में डालता है और वो अपनी जेब में से अपनी कार की कीज़ को निकालता है।
वी जिंग कार की कीज को देखता है और फिर उसे याद आता है कि वांग जी तो अपनी कार लेकर ही नहीं आया, वो वहां पर लेने क्या गया है। वी जिंग वांग जी के लिए बहुत ही घबरा जाता है और सोचता है कि वो वहां बारिश में भीगता होगा और हो सकता है वांग जी भूल गया हो कि वो अपनी कार लेकर आया है या नहीं। वी जिंग जल्दी से अपने हाथ में लेता है और बिना सोचे समझे ही वो उस बारिश के अंदर भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी वहीं पर था और वो गाड़ी की चाबी को ढूंढ रहा था इधर से उधर, पूरी तरह से भीग चुका था, उसे अब सर्दी भी लगना शुरू हो गई थी। वी जिंग बोलता है वांग जी बोलता है वी तुम यहाँ। वी जिंग भी पूरा भीग गया था। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है आप तो अपनी कार लेकर ही नहीं आए थे, फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे थे। वांग जी बोलता है वी जिंग वो मैं तुम्हारी कार की बात कर रहा था। वी जिंग बोलता है कि अच्छा तो आप मेरी कार की बात कर रहे, तो आपने कार की कीज तो मुझसे ली ही नहीं, वो तो मेरे पास है ना। वांग जी बोलता है वी जिंग तुम बारिश में ऐसे। वांग जी बोलता है रुको, फिर जल्दी से वो गाड़ी की चाबियां लेता है, डिग्गी को ओपन करता है और उसमें से एक बैग बाहर निकालता है और फिर जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर वापस से उसी घर के अंदर आता है। जल्दी से वो दोनों अंदर आते हैं। वांग जी बैग को रखता है और विंग को देखता है और बोलता है वी जिंग तुम्हें किसने कहा था रूम से बाहर निकलने के लिए, मैंने कहा था ना, देखो अब तुम भी भीग गए मेरे साथ साथ। वी जिंग बोलता है लेकिन आप गाड़ी की डिग्गी को कैसे ओपन करते अगर मैं नहीं जाता तो। वांग जी बोलता है वी जिंग मैं वापस आ जाता, लेकिन तुम ऐसे। वी जिंग बोलता है मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। ये बोलकर वी जिंग साइड हो जाता है और अपने फेस को साइड कर लेता है। वांग जी फिर अपने आप को शांत करता है और बोलता है ओके ठीक है, एक काम करो, तुम अपने क्लॉथ को चेंज कर लो। वी जिंग बोलता है अच्छा आपको लग रहा है यहाँ पर कपड़े हैं। वांग जी जब ये सुनता है तो वो चुप हो जाता है। वांग जी इधर उधर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। वांग जी बोलता है ये तो बहुत ही प्रॉब्लम हो गई। वांग जी फिर देखता है वहाँ पर एक बेड भी था, यानी कि बोल सकते हैं पूरा रूम ही था, उसमें सामान सभी था लेकिन उन पर जाले मकड़ी धूल वगैरह सब कुछ थे। वांग जी बोलता है रुको। वांग जी फिर जाता है, जो बेड था उसमें से एक चादर बिछी हुई थी, उस पर ब्लैंकेट टाइप का बोल सकते हैं, उसे फेंक देता है क्योंकि वो बहुत ही मिट्टी में हो चुकी थी। वांग जी उसे फेंकता है और फिर एक कपड़ा लेता है, उससे उस पूरे बेड को अच्छे से क्लीन करता है और फिर वो अपने बैग को ओपन करता है, उसमें से ब्लैंकेट निकालता है और विंग को देखता है और बोलता है वी जिंग एक काम करो, जल्दी से अपने कपड़ों को रिमूव करो। वी जिंग जब ये सुनता है तो बोलते क्या क्या बोला आपने। वांग जी बोलता है हाँ मैंने कहा रिमूव करो इन्हें। वी जिंग बोलता है नहीं आपका दिमाग खराब हो गया। वांग जी बोलता है वी जिंग तुम जानते भी हो इस वक्त कितनी बारिश हो रही है, अगर तुम ऐसे ही रहे तो फिर तुम। वांग जी बोलता है क्या। वी जिंग बोलता है कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वांग जी बोलता है ओके ठीक है मेरे क्या है, रहो ऐसे ही। वांग जी फिर जल्दी से अपने शर्ट के बटन्स को ओपन करता है और उस शर्ट को निकाल कर फेंक देता है नीचे, फेंकता नहीं है वहीं मतलब साइड में लटका देता है ताकि वो सूख सके। वी जिंग वांग जी को देखता है और अपने फेस को टर्न कर लेता है क्योंकि वो ऐसे वांग जी को नहीं देख पा रहा था इसीलिए। वी जिंग फिर अपने फेस को टर्न कर लेता है, उसका फेस बहुत ही ज़्यादा रेड हो गया था। वांग जी टर्न होता है और फिर विंग को देखता है, फिर वो जल्दी से अपने बैग में से अपनी एक शर्ट निकालता है और उसे वियर करता है। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है क्या हुआ तुम ऐसे अपने मुंह को साइड करके क्यों खड़े हो। वी जिंग बोलता है वो कुछ भी नहीं। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि ओके ठीक है मेरा क्या है, तुम्हें कपड़े नहीं चाहिए। वी जिंग जब ये सुनता है तब जल्दी से वांग जी की ओर देखकर बोलता है क्या। वांग जी बोलता है कि हाँ वो क्या है कि मेरे बैग में मेरे कपड़े हमेशा से रहते हैं, वो अक्सर मैं ऐसे ही बाहर घूमता रहा हूँ 5 सालों में, तो मेरे क्लॉथ वगैरह या मेरी ज़रूरत की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने साथ रखता हूँ बैग में। वी जिंग ये सुनता है और फिर वांग जी को देखता है और बोलता है कि अच्छा आप तो अपनी गाड़ी लेकर ही नहीं आए थे और मेरी गाड़ी के अंदर आपका ये बैग क्या कर रहा है। वांग जी जब ये सुनता है तब वो एक सेकंड के लिए रुक जाता है और वो फिर अपने फेस को टर्न करता है और बोलता है कि वो मैं। वी जिंग बोलता है वो मैं क्या। वांग जी बोलता है वी जिंग वो क्या है कि मैंने मेरे ड्राइवर से कहा था कि वो मेरी कार के अंदर मेरे सामान को रख दे, लेकिन शायद गलती से उसने तुम्हारी गाड़ी में डाल दिया होगा। वी जिंग बोलता है कि अच्छा तो फिर आपको कैसे पता। वांग जी जब ये सुनता है तब बोलता है वी जिंग अब तुम ये सब मुझसे पूछोगे या फिर तुम वो सब करोगे जो अभी मैं करना ज़रूरी है। वी जिंग बोलता है क्या। वांग जी बोलता है ये क्लॉथ ले लो, मेरी बस एक शर्ट ही है तो सॉरी पैंट वगैरह नहीं है मेरे पास तो तुम यही पहननी होगी। वी जिंग वांग जी को घूर के देखता है और बोलता है क्या ये एक शर्ट लेके। वांग जी बोलता है ये मेरा बैग है वी जिंग, मैं अपने साथ एक शर्ट रखूँ 2 शर्ट रखूँ 3 रखूँ तुम्हें क्या। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता है और वो शर्ट वांग जी के हाथ से ले लेता है। वांग जी फिर जल्दी से फेस को टर्न करता और बोलता है कि पकड़ा गया, अभी अगर विंग को पता चल जाता कि ये सब चीज़ें मैंने ही की थी तो बहुत बुरा हो जाता। मैंने बारिश का तो नहीं सोचा था आ जाएगी, लेकिन हाँ वी जिंग मैं आज रात तुम्हारे साथ यहीं रहने वाला था क्योंकि मैंने पहले से प्लान किया था और तुम्हारी गाड़ी के अंदर सामान वगैरह रखवा दिया था
अगर तुम मुझे पकड़ लेते तो पता नहीं मेरा क्या हल करते। वांग जी फिर बोलता है हो गया, क्योंकि वांग जी वीजिंग को नहीं देख रहा था क्योंकि उसने शर्ट चेंज की थी। वांग जी जब टर्न होता है तब देखता है वीजिंग तो यहाँ है नहीं। वांग जी इधर उधर देखता है, तभी वांग जी की नजरें बेड पर जाती है। वीजिंग बेड पर अपने आप को कवर करके उस ब्लैंकेट से बैठा हुआ था। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है तो विंग यहाँ। वीजिंग बोलता है कि और क्या, मेरी पैंट गिली थी तो शर्ट तो है लेकिन इसीलिए। वांग जी ये सुनकर बहुत ही स्माइल करने लगता है और बोलता है कि ओके बीजिंग, वैसे तुम्हें मुझसे एम्बैरेसिंग फील करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पूरा नेकेड। ये बोलता है ये वांग जी की बीजिंग घूर कर वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है कि ओके ठीक है सॉरी। फिर वांग जी देखता है इधर उधर क्योंकि अब उसे भी चेंज करनी थी। वांग जी बोलता है वीजिंग क्या तुम ऐसे ही देखते रहोगे मुझे। वीजिंग जब ये सुनता है तब बोलता है कि क्या मतलब है आपका। वांग जी बोलता है कि वो मैं अपनी पेन चेंज करने वाला था। वीजिंग बोलता है कि शेमलेस कहीं के। वांग जी फिर हंसने लगता है। वीजिंग जल्दी से अपने फेस को कवर कर लेता है अपने हाथों से। वांग जी देखकर स्माइल करता है और बोलता है वीजिंग वैसे तुम देख सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वीजिंग बोलता है आपको जो भी करना है करिए लेकिन मेरा दिमाग मत खाइए। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि ओके। इसके बाद वांग जी अपने बैग में से अपनी पैंट निकालता है, थोड़ा सा साइड होता है और अपने क्लोथ को चेंज कर लेता है। वांग जी फिर विंग को देखता है और एक स्माइल करता है और बोलता है वीजिंग मैंने कहा ना कि तुम कहीं नहीं जा पाओगे, और आज तो पता नहीं मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूंगा। वांग जी फिर विंग के पास बेड पर बैठ जाता है और विंग को देखता है और बोलता है वीजिंग। वीजिंग जब वांग जी की वॉइस सुनता है तो वो जल्दी से अपने हाथों को साइड करता है और वांग जी को देखता है जो उसके पास बेड पर बैठा हुआ था। वीजिंग बोलता है ये आप यहाँ। वांग जी बोलता है क्यों, क्या हुआ, तुम्हें सर्दी लग रही है, मुझे नहीं लग रही है। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है कि मुझे क्या पता आपको लग रही है ना लग रही, लेकिन आप यहाँ नहीं आ सकते। वांग जी बोलता है क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकता। ये बोलकर वांग जी पूरा बेड के ऊपर आ जाता है और वीजिंग की ओर झुकने लगता है। वीजिंग जो अभी बैठा हुआ था वो धीरे धीरे करके नीचे होने लगता है। वीजिंग बोलता है ये अब क्या करे, दूर रही है मुझसे। वांग जी बोलता है क्यों, क्यों जाऊं मैं तुमसे दूर, ऑब्वियसली वीजिंग हमने ये पहले किया हुआ है। वीजिंग बोलता है आप ये सब शेमलेस। वांग जी बोलता है शेमलेस, क्या शेमलेस। वीजिंग शेमलेस तो तुमने अभी देखा ही कहाँ है, अभी तो मैं बनने वाला हूँ। वीजिंग पूरी तरह से डर जाता है। वांग जी हंसता है वीजिंग को ऐसे देखकर, स्माइल करता है और बोलता है कि चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद वांग जी फिर वीजिंग के ऊपर से साइड होता है और वो चुपचाप वहीं नीचे बैठ जाता है। वांग जी काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठा रहता है और वीजिंग चुपचाप ऐसे बैठा रहता है खुद को कवर करके। लेकिन जैसे जैसे नाइट होती जा रही थी, अब 1 घंटा हो गया था, वांग जी को बहुत ही सर्दी लग रही थी क्योंकि डोर को भी उन्होंने बंद तो कर दिया था लेकिन जो खिड़की थी वहाँ पर एक विंडो थी, लेकिन वो विंडो एकदम ऐसे थी कि वहाँ पर कुछ भी लगा हुआ नहीं था, बिल्कुल खुली थी और उससे बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बारिश हो रही थी, बारिश की बूंदें भी अंदर गिर रही थी और छत भी उसकी कहीं ना कहीं से टपक ही रही थी। वीजिंग वांग जी को देख रहा था जो कि सर्दी से कांप रहा था। वीजिंग को भी सर्दी लग रही थी। तभी वीजिंग बोलता है कि आप यहाँ आ सकते हैं। वांग जी विंग को देखता और बोलता है कोई बात नहीं वी, तुम कंफर्टेबल नहीं हो। वीजिंग बोलता है नहीं कोई बात नहीं। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी उठता है और वो भी विंग के पास बेड पर बैठ जाता है। वीजिंग फिर वांग जी को वो ब्लैंकेट दे देता है। वांग जी भी उस ब्लैंकेट को अपने ऊपर लेता है और फिर वो लेट जाता है। वीजिंग भी ऐसे ही बैठा हुआ था। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम लेट जाओ। वीजिंग धीरे धीरे करके लेट जाता है लेकिन वांग जी जैसे ही ब्लैंकेट के अंदर आता है, बेड पर लेटता है, तब वो फील कर सकता है कि वीजिंग कितनी बुरी तरह से कांप रहा है। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है वीजिंग। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है कि हाँ। वांग जी देख रहा था कि वीजिंग पूरी तरह से कांप रहा था, उससे तो बोला भी नहीं जा रहा था। तभी वांग जी अपना हाथ वीजिंग की कमर पर रखता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। वीजिंग जब ये देखता है तब बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। वांग जी बोलता है वीजिंग बिल्कुल चुप, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तो बस मुझे फ़ील करो। वीजिंग बोलता है प्लीज़, मैंने कहा ना दूर हटिए। लेकिन वांग जी वीजिंग को पूरी तरह से अपने क्लोज कर लेता है, अपने हाथों को वीजिंग की टमी पर रखता है और उसे पूरी तरह से खींच लेता है अपने पास और फिर वीजिंग के नेक के पास आता है और वीजिंग के नेक पर उसे सॉफ्ट किस करता है, जिससे वीजिंग पूरा कांप जाता है और फ्रीज हो जाता है। वीजिंग कसकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के नेक पर वहाँ पर बटरफ्लाई किसेस करता जाता है और वीजिंग जब ये फील करता है तब वो बोलता है प्लीज़ वांग जी ऐसा मत करो प्लीज़। वांग जी बोलता है वीजिंग सच में तुम मुझे नहीं चाहते हो, मैंने कहा ना। आई एम सॉरी आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन वीजिंग मैं क्या करता, मैं गुस्से में था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो गुस्से में किया और मुझे नहीं करना चाहिए था,
तुम्हारी ऐसी इनोसेंटनेस का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था वीजिंग। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता वी। आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ वीजिंग, आई लव यू सो मच वी। ये बोलकर वांग जी वीजिंग के फेस को अपनी तरफ करता है और फिर उसके फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और बोलता है वीजिंग प्लीज़ 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 ऐसे मत जाओ मुझे छोड़कर। मैं तुम्हें अपनी लाइफ में चाहता हूँ, अपनी बेबी को चाहता हूँ वीजिंग प्लीज़। वीजिंग अपने फेस को वांग जी के हाथों से छुड़ाने लगता है, लेकिन वांग जी वीजिंग के लिप्स पर उसे किस करने लगता है। वीजिंग जब ये देखता है तो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेता है। वांग जी वीजिंग को किस कर रहा था बहुत ही पैशनेटली 2 मिनट के लिए। वीजिंग वांग जी को खुद से दूर करता है, लेकिन उसके बाद फिर वो भी अपने आप को नहीं रोकता और ना ही वो वांग जी को रोक पाता है। वो कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वांग जी उससे बहुत स्ट्रांग था और वो उस किस के अंदर भी धीरे धीरे करके मेल्ट होता जा रहा था। वांग जी वीजिंग को किस करता जा रहा था बहुत ही डीपली और पैशनेटली। वांग जी को वीजिंग नहीं रोक पा रहा था, या फिर कहीं कि वो रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि कितना भी वो कोशिश क्यों न कर ले, आज तक वो वांग जी को नहीं भुला पाया और न ही वांग जी के उस टच को वो भूल पाया था। तभी वीजिंग अचानक से वांग जी को खुद से दूर करता है और वांग जी को देखने लगता है और बोलता है ये आप। वांग जी बोलते हैं वीजिंग मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं करता हूँ, और तुम मुझे नहीं भूल सकते हो, ना ही तुम मेरे अलावा किसी और के हो सकते हो। तो फिर तुम मुझे माफ़ क्यों नहीं कर देते वी। मैं कितनी बार तुमसे माफ़ी मांगू, 5 साल तक मैं तुमसे दूर रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता वीजिंग मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वीजिंग जब ये सुनता है तो वो शॉक होकर वांग जी को देखता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वांग जी उसे ढूंढ रहा है। वांग जी बोलता है वीजिंग मैंने तुम्हारा और अपने बच्चे का 5 साल तक वेट किया है वीजिंग, 5 साल तक, प्लीज़ अब तो मुझे ये सज़ा मत दो। 5 साल तक मैंने ये सज़ा भुगती है वीजिंग, प्लीज़ अब तो मुझे माफ़ कर दो। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है कि नहीं, मैं ना ही मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप मुझे अब याद भी नहीं हो। ये बोलकर वीजिंग अपने फेस को टर्न कर लेता है। वांग जी जब ये सुनता है तब उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ता है, अपने क्लोज करता है और बोलता है वीजिंग क्या कहा तुमने, तुम मुझे सच में याद नहीं करते हो। वीजिंग बोलता है कि हाँ नहीं करता मैं आपको याद, आप मेरे लिए मैटर नहीं करते हो। वांग जी बोलता है वीजिंग अगर ऐसा होता ना तो तुम आज मुझे अपने आप को किस करने से पहले ही स्लैप कर देते, लेकिन तुमने मुझे नहीं रोका, इसका मतलब है तुम भी मुझे प्यार करते हो। वीजिंग बोलता है नहीं करता मैं। वांग जी बोलता है सच में। वीजिंग बोलता है कि हाँ पक्का नहीं करता। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम करते हो। वीजिंग बोलता है नहीं करता मैं। वांग जी बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं करते तो फिर मुझे रोक के दिखाओ। ये बोलकर वांग जी वीजिंग के ऊपर आता है और वो उसके नेक पर उसे किस करने लगता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही।